So yes, now we are on practice set 2.2. In the first question, they are asking us to show that 4 root 2 is an irrational number. बहुत सॉर्टेड है बच्चों. ये देखो, जब भी हमको सिंगल नंबर दिखता है ना, सिंगल नंबर, सो हमारा काम क्या होता है, देखो बताता हूँ. लेट 4 root 2 बी अ रैशनल नंबर. मैंने क्या अज्यूम किया? रैशनल नंबर अज्यूम किया. ठीक है, रैशनल नंबर ए अपॉन बी. ए अपॉन बी रैशनल नंबर कैसा होता है? ए अपॉन बी होता है. वेयर वेयर वी कैन नॉट बी जीरो. बी जीरो हो नहीं सकता, रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही यही है. और ए एंड बी आर को प्राइम. क्रोप्राइम मतलब क्या? दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. कोप्राइम मतलब क्या? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. मतलब वो सपोज अगर मैं बोलूं कोप्राइम का मतलब ये होता है, जैसे समझो 4 और 8 है. 4 और 8, तो 4 के टेबल में 8 आता है. या फिर इसके देखो, ये किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है. 8 किस किस के टेबल में आता है? 2 के, 4 के और 8 के. तो ये जो दोनों कॉमन दिख रहा है ना, ये दोनों की वजह से ये कोप्राइम नहीं है. कोप्राइम मतलब क्या? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक समझ लो. ऐसा ये 5 और 6. 5 किसके टेबल में आता है? बस 5 के टेबल में आता है, 1 को इग्नोर करते हैं. 6 किसके टेबल में आता है? 2,3 के. तो ये देखो अलग अलग फैक्टर्स है. मतलब 5 और 6 क्या है? कोप्राइम है. और 4 और 8 कोप्राइम नहीं है. ठीक है. अब आते हैं देयरफॉर. ये क्या हो जाएगा बताना मुझे. Therefore 4 root 2 is equals to a upon b, right? Therefore squaring both side. तो 4 root 2 मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करता हूं क्योंकि इतने में नहीं होने वाला है ये. मैं यहाँ पे करता हूँ. 4 root 2 is equals to a upon b. Now squaring both side. SQARING, squaring both side. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा बताना मुझे. 4 root 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. राइट. चलो ये क्या हो जाएगा. 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे आता है वो पता है ना. चलो 16 टू जा कितना होता है? 32 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अब इससे हमको क्या पता चलता है बताना. बी स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयरफॉर 32 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. राइट. अब हमको क्या बोलना है. ए स्क्वायर 32 का मल्टीपल है. ठीक है. देयरफॉर दिस इंप्लाइज अस ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ. हम लोग 32 का भी बोल सकते थे और 2 का भी बोल सकते थे. किसका लू मैं बताओ. 2 इवन नंबर लो, 2 लेता, छोटा नंबर है. मल्टीपल ऑफ 2. दिस इंप्लाइज मी व्हाट. ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. ए हमको किसका मल्टीपल मिल गया? 2 का मल्टीपल मिल गया. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, मैं यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट पेज पे लिखना होता है, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है. अभी हम लोग हम लोग को किसका मल्टीपल मिला? 2 का मल्टीपल मिला. तो हम लोग देखो लिखेंगे. लेट अस अज्यूम ए इज इक्वल्स टू 2x. क्यों? क्योंकि ए 2 का मल्टीपल, तो कोई तो 2 के टेबल में आने वाला नंबर होगा, तो मैंने 2x लिया. ये इक्वेशन क्या था बताओ मुझे फिर. ये 32 बी स्क्वायर वाला. सिंस 32 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देयरफॉर 32 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ. 4 होता है. राइट. 2x था ना. कितना आएगा? 2x का स्क्वायर. देयरफॉर 32 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर. राइट. सिंपल है. बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया. अगर मैंने 2 लिया था तो यहाँ पे मेरे को कॉमन फैक्टर कट नहीं हो रहा है 32. तो मैं क्या लेना चाहिए मुझे बताओ. मुझे यहाँ पे एक इसका मल्टीपल ऑफ 32 लेना चाहिए था. मल्टीपल ऑफ 32. इसको याद रखना, जो नंबर बी के बाजू में मिलता है वही नंबर का मल्टीपल लेना होता है. ए मेरे को क्या लेना चाहिए? 32x लेना चाहिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32x स्क्वायर. तो 32 का स्क्वायर आएगा. राइट. देखो 32 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का.
अब ये 32 और ये दो 32, तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या मिलेगा, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 स्क्वायर अपॉन 32 इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक 32 और ये स्क्वायर वाला एक कट हो जाएगा, बचेगा क्या, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 एक्स स्क्वायर, राइट। मतलब बी स्क्वायर वो भी 32 का मल्टीपल हो गया। इससे हमको क्या पता चलता है, बी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 32। इससे हमको क्या पता चलेगा, अगर बी स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 32 है तो बी भी मल्टीपल ऑफ 32 हो जाता है। बी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 32। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो और ये इक्वेशन नंबर 2। जो ये ए हमको मिला था ना, ए इज मल्टीपल ऑफ 32 और बी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 32। हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2 ए एंड बी बोथ आर मल्टीपल ऑफ 32। ए और बी दोनों क्या है, मल्टीपल ऑफ 32 मिल गया। देखो ये लाइन मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, ये वाला और ये अंडरलाइन वाला, 32 के मल्टीपल मिल गए। अगर दोनों 32 के मल्टीपल है, याद है मैंने स्टार्टिंग में कोप्राइम की बात किया था, ये कोप्राइम ये वर्ड, और दोनों के पास 32 कॉमन है तो वो कोप्राइम होंगे क्या, नहीं होंगे। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे कहाँ बताऊं, जगह तो नहीं है मेरे पास, ठीक है मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो इतने इतने पार्ट में लास्ट फाइनल पार्ट इधर है, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, मैं भी साइड हो जाऊंगा बस लिखने दो मुझे, आर नॉट नॉट को प्राइम। दिस इंप्लाइज ए अपॉन बी इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर दिस इंप्लाइज, जो हमारा नंबर था क्या था, 4√2, 4√2 इज इरेशनल। सिंपल। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इधर ही बताता हूँ, होपफुली आपको दिखता होगा। नहीं दिखेगा तो बाद में हटता हूँ मैं, वीडियो देख लेना एक बार। ए अपॉन बी नॉट कोप्राइम, नॉट कोप्राइम क्यों, क्योंकि दोनों के पास कॉमन मल्टीपल क्या आ गए, 32 आ गए। देखो ए अपॉन बी इज इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या होता है, कोप्राइम होना चाहिए, बट ये तो कोप्राइम हमको मिला ही नहीं, तो ये इरेशनल बन गया। पर ए अपॉन बी हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, ए अपॉन बी हम लोग ने किसको लिया था, 4√2 को, तो 4√2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सो डेट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। चलो सिंपल है, पहले √5 की बात करते हैं। वी नो, हमको पता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर होगा ये, चलो बताओ। बिकॉज, देखो रीजन लिख रहा हूं मैं, बिकॉज इट्स डेसिमल फ्रैक्शन इज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। इसको जब हम लोग √5 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो वो नॉन टर्मिनेट तो होता नहीं है, प्लस रिपीट भी नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर। सो हमको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, नाउ फॉर 3 + √5, हम लोग को 3 + √5 लेना पड़ेगा। लेट 3 + √5 बी अ रैशनल नंबर। क्या ले रहे हैं हम लोग, रैशनल नंबर ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी ले लिया। देयरफॉर 3 + √5 ये आएगा, बताओ मुझे, ए अपॉन बी आएगा, राइट। देयरफॉर √5 क्या बचेगा बताना मुझे, √5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी -3 होगा, ये +3 उधर आके माइनस हो गया। अब मुझे बताओ, ये पार्ट और ये पार्ट, ये कैसा नंबर है, इरेशनल है, ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है।
राइट। सो हमको अभी लिख के बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखो साइड में बॉक्स बना रहा हूं। देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, एलएचएस, और ये आरएचएस। एलएचएस इज इरेशनल, देयरफॉर एंड आरएचएस कैसा आया हमको, देखो आरएचएस कैसा मिला, रैशनल मिला, रैशनल, ठीक है। देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब क्या, कि गलत हो रहा है ऐसा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग ने जो ये रैशनल नंबर अज्यूम किया था, ये जो ये देखो ये वाला लाइन 3+5, 3+√5 हम लोग ने रैशनल नंबर अज्यूम किया था, वो गलत है। देयरफॉर 3+√5 इज एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। सिंपल था। सो यस, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट √5 एंड √10 ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैं सिंपल नंबर बताता हूँ। नंबर लाइन हमारा क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन होता था, सेंटर में 0, 1, 2, 3, -1, -2। मैं इसमें बोलूंगा 2 को रिप्रेजेंट करो, तो 2 का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट। -1 का पॉइंट ये हो जाएगा, राइट। सेम वे में लोग अभी रूट नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। बहुत इजी है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक को याद रखना। पहले एक ट्रायंगल बना लो। क्या बना लोगे, ट्रायंगल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, बस समझ लो। देखो ए बी सी, ये 90 डिग्री होता था, ठीक है। सपोज ये मेरा ए है, स्मॉल है, ये बी और ये सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B², ठीक है। होगा तुम लोग को 9th में, हो पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो भी ठीक है, ये याद बता रहा हूं मैं। C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B²। अब हमको जो C है ना, इसके लिए लेने का, जो नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है, C हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, √5। तो इसको √5 रखना है, बाद में करेंगे, पर हमको C² चाहिए। चलो ये बताओ क्या लेना चाहिए, A² और B² को एक नंबर लो जिसका स्क्वायर हो, जैसे बोलते हैं A² ले लो और B को मैं क्या ले रहा हूँ, 2²। तो C² क्या मिल जाएगा, 1+4। C² क्या आ जाएगा, 5। देयरफॉर C क्या मिल जाएगा, √5। कुछ समझा इसमें क्या किया मैंने। अगर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगा तो ये सब चीज का मैं बाद में बताऊंगा, बस मैं पेयरिंग जोड़ी बताऊंगा, ठीक है। अपने को 5 चाहिए था, तो 5 के लिए ऐसा 2 नंबर लेना था जिसका स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे तो 5 आएगा। जैसे कि मैंने क्या लिया, 2 लिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 1 लिया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 1+4 कितना होता है, 5। समझा, 5 के लिए मैंने 5 लाना चाहा, परफेक्ट। सेम वे मुझे 10 चाहिए, 10 के लिए मैं क्या करूंगा बताओ मुझे। 10 के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, 1² प्लस 3² लिख सकता हूँ, 1+9 विच इज 10। तो हमको ये √10 मिल जाएगा। मतलब इस 10 के लिए, √10 के लिए जोड़ीदार कौन कौन रहेंगे, 1 and 3, राइट। और √5 के लिए जोड़ीदार कौन रहेंगे मुझे बताओ, 1, 2। सिंपल। और भी एग्जांपल देता हूं मैं, और भी एग्जांपल लेते तो हमको क्लियर होगा कि भाई कैसा नंबर लेना चाहिए। अभी मैं बोलूं, √17 की बात करते हैं, √17 की। √17 के लिए क्या लेना पड़ेगा, देखो 1² प्लस 4²। 1 का स्क्वायर 1 और ये 16, 70 मिल गया, तो 17 रूट मिल जाता है हमको, समझे। 17 के लिए क्या जोड़ीदार बन जाएंगे, 1, 4। तो मैं ये होमवर्क दूंगा आप लोग को, 17 वाले का जो है आप लोग खुद से बनाना। √17 की वैल्यू 1, 4 जोड़ी बनेंगे, कैसे बना आप लोग को समझना होगा। और एक एग्जांपल मैं अपने तरफ से दे दे रहा हूँ, √26 का क्वेश्चन मार्क, ये तुम लोग बताओगे और तुम ही लोग सॉल्व करोगे। मैं, अगर आप लोग का हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो पहले √5 बनाते हैं, बहुत इजी है पर मेथड को सीखना जरूरी है। पहले एक नंबर लाइन बना लेना है, हमारा काम क्या है, नंबर लाइन बना लेना। चलो नंबर लाइन बना लिया। पॉजिटिव है तो मैं 0 को डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता हूँ, 0, -1, 1, 2, जैसा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग को क्लियरली दिखना चाहिए। स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, चलो मैं स्केल से नहीं बना रहा तो जैसा टेढ़ा मेढ़ा होगा, बट आप लोग है ना प्रॉपरली स्केल से बनाना। एक नंबर को 0 अज्यूम करो, एक नंबर को -1, 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2 इसका जोड़ी था ना, तो मैं देखो 3 तक बना लिया। सबसे पहला मेरा बड़ा नंबर कौन सा है,
टू है, कितना है, टू। तो मैं जीरो पे रखूंगा और टू के पास एक पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है। एक पॉइंट बना लिया मैं, उसको नाम दे दिया, चलो इसको नाम हम लोग देते हैं ए, और इसको हम लोग नाम देते हैं बी। क्लियर है। बी के पास मुझे कितना सेंटीमीटर बनाना है, 1 सेंटीमीटर। राउंडर का यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, राउंडर का यूज करूंगा। इसके ऊपर राउंडर रखूंगा मैं, देखो राउंडर रखा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आता है, इधर पे 90 डिग्री स्ट्रेट बनाने आता है। चलो ऐसा बताता हूँ, मैं बताता हूँ। इधर राउंडर रख के कोई तो एक मार्किंग लूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा। बी पे राउंडर रख के ऐसा मार्किंग बनाऊंगा, राइट। इधर पे राउंडर रखूंगा इस पॉइंट पे, देखो इधर वाले पॉइंट पे जो मार्किंग लिया था मैं राउंडर को बिना टच किए, एक कट इधर एक कट इधर, सिंपल। अब यहाँ पे राउंडर का पॉइंट रखूंगा, इधर से मोर देन हाफ, इधर से भी मोर देन हाफ। अब वो मेरा टेढ़ा बन गया लाइन, मेरे को इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा, रुको मैं करके दिखाता हूँ। इधर से राउंडर, ये पॉइंट पे राउंडर रखूंगा इधर, ये राउंड पे रखूंगा इधर, देखो समझ लो मेरा यही पॉइंट भी है। ये हमको क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। हम लोग को ये 90 डिग्री बनाने का टेक्निक था। अगर आप लोग को 90 डिग्री ऐसे नहीं आ रहा है तो लोग प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, 90 डिग्री उस पर मार्किंग लेके। ये 90 डिग्री मिल गया। अब ये देखो, ये लेंथ कितना था हमारा, टू था, राइट। तो अभी हमारा टू वाला काम होगा, अभी किसका काम होना चाहिए, वन का। राउंडर लोगे और ये एक गैप का मार्किंग लोगे, राउंडर लेके ये एक गैप का मार्किंग लोगे, यहाँ पे रख के एक गैप पे कट कर दोगे, ठीक है। इसका नाम क्या दे दो, सी। अब इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया। जो एसी मिलेगा ना, एसी, इसका वैल्यू क्या होगा, √5 होगा। जो एसी मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा, √5। अब इसको हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। राउंडर लोगे, यहां से सी तक का मेजरमेंट लोगे, ए से सी तक का मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट लेके उसको ऐसा कट कर दोगे। क्या किया मैंने, कट कर दिया। तो जो ये पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट, इधर से इस पॉइंट को नीचे एक ओ करो, क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन एरो दिखाओ। ये ओ के नीचे एक स्ट्रेट लाइन एरो दिखाओ। इसका लेंथ हमको कितना मिल गया है, इसका लेंथ हमको मिलेगा √5, ठीक है। ये पॉइंट, इसको नाम दे दो पी, कुछ भी नाम दे सकते, कुछ भी। सो एपी इज इक्वल्स टू √5, एपी इज इक्वल्स टू √5। सिंपल था। अभी √10 को भी हम लोग बना के देखेंगे। √5 वाला भी क्लियर है, देखो मैं कुछ देर रुक जाता हूँ, तो क्या आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सम का। √10 के लिए आते, चलो। √10 सेम है, बस सीखना जरा सा। 0, 1, जब बड़ा बड़ा दूर दूर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहला टारगेट जीरो पे एक पॉइंट। बड़ा नंबर कौन सा आया था इसके पेयरिंग का, 3 आया था। तो 0 से लेके 3 तक का एक पॉइंट दे दूंगा, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी। अब बी के पास मुझे क्या बनाना है, 90 डिग्री स्ट्रेट ऊपर। तो मैंने क्या किया था, कोई तो एक राउंडर का मेजरमेंट लिया था, उसके बाद ऐसा राउंडर का बनाया था, राइट। उसके उसी मेजरमेंट से यहाँ पे कटिंग किया था। यहाँ पे राउंडर रख के, यहाँ पे एक आर्क, फिर यहाँ पे राउंडर रख के एक कट। अब इन दोनों के बीच का बाइसेक्टर करना है, इधर पे राउंडर रखूंगा, इधर मोर देन हाफ, इधर मोर देन हाफ, ज्वाइन हो गया। ये 3 था, तो दूसरा नंबर क्या था, 1। राउंडर पे 1 सेंटीमीटर का मार्किंग लूंगा, मतलब 1 गैप का मार्किंग लूंगा, राइट। 1 गैप का यहाँ पे कट कर दूंगा, सिंपल। अब ये ओ से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन करना है मुझे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसका नाम क्या दिया मैंने, सी। जो लेंथ अभी जो बना है, हाइपोटेनस बना है, वो मेरा कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। बट अब मुझे नंबर लाइन पे दिखाना था। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करूंगा, इस पॉइंट पे रखूंगा और सी तक का राउंडर से मेजरमेंट लूंगा। मेजरमेंट लेने के बाद इधर से कटिंग कर दूंगा। ये जो कटिंग आएगा मेरा, वो मेरा मेन आंसर हो जाएगा। उस पॉइंट से मैंने देखो नीचे एरो दिखाया, नीचे एरो दिखाया, इसका नाम पी है। इसको मेरे को बताना पड़ेगा क्या है ये, एपी इज इक्वल्स टू √10। सिंपल, इस पॉइंट का नाम भी लिख दो √10, सिंपल है। √17 का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, √26 का भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलो, और एक मैं एक और समझेता हूँ, एक और समझेता हूँ, √2 का बताओ, चलो एक और समझेता हूँ। होमवर्क के लिए, यह प्रैक्टिस के लिए, आज सीखोगे कल फायदा होगा तुम्हारा। √2 भी होमवर्क ले लो, √2 भी देखता हूँ कैसे बनाओगे तुम लोग, ठीक है। चलो, so yes, now we are on question number 4. What they are asking, write any 3 rational number in between the 2 numbers given below. 2 नंबर दिया, उसके बीच में 3 नंबर लिखना है, सिंपल सी बात है। चलो, पहले इसको कंपेयर करो, इन दोनों में बड़ा कौन है,
0.3 बड़ा है और -0.5 बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है? नेगेटिव नंबर कभी भी छोटा होता है, तो नेगेटिव नंबर पहले लिखूंगा, -0.5, बीच में गैप रखो और 0.3 लिख देता हूं, देखो 0.3 सबसे बड़ा है। 0.5 से बड़ा नंबर बताओ कोई? -0.4 ले सकता हूं। उससे बड़ा नंबर बताओ कोई? -0.2 ले सकता हूं। जरूरी नहीं है नेगेटिव लेने का, पॉजिटिव भी ले सकते हो। देखो मैंने नेगेटिव लिखा था ना, अभी मैं पॉजिटिव लिखूंगा। 0.2 से छोटा, 0.3 से छोटा नंबर बताओ? 0.1, 0.12, 0.2। नंबर समझा कुछ? नहीं समझा? और इजी करते, चलो और इजी करते हैं। 0.5 से बड़ा नंबर जीरो भी हो सकता है। जीरो के बाद क्या आ सकता है? 0.1 आ सकता है। देखो पॉइंट के आगे नहीं जाना है हमको। फिर 0.2, सिंपल। बीच में रख, कोई भी नंबर लिख सकते हो, जो आप लोग को समझे आप लोग को कर सकते हो। इसमें बताओ छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन है, मुझे वो बताओ। इस केस में बड़ा नंबर विल बी -2.3 एंड स्मॉलर नंबर विल बी -2.33, -2.33 और -2.3। अब मुझे ये कैसे समझ गया भाई कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है? सिंपल है, देखो बता रहा हूं। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर दिखे वो उतना ही छोटा होता है। नेगेटिव में जितना, जैसे कि अभी एग्जांपल ये बताओ मुझे कौन बड़ा है? -75 एंड -74, कौन सा नंबर बड़ा होगा? 74 बड़ा होगा। नेगेटिव के केस में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलो -2 पॉइंट, अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर लिखना है मुझे। लिखो नंबर। इससे बड़ा नंबर बताओ क्या आ सकता है? -2.33 है ना, तो 33 से छोटा नंबर देखो। 33 से छोटा नंबर 32 ले लो, राइट। 32 के बाद क्या लिख सकते हो? -2.31, वो भी लिख सकता था। और एक नंबर चाहिए। अब देखो 3 तो यहाँ पे आ चुका है, मैं 2.3 लिख देता हूँ। -2.3, होपफुली कैमरा में दिखेगा आप लोग को। -2.3, एक नंबर चाहिए। ये 31 है और ये 3 है, 30 हम ले नहीं सकते, तो अभी हम लोग क्या लेंगे? देखो और एक नंबर मैंने डेसिमल बढ़ा लिया, 2.312, 2.312, 312 यहाँ पे आना चाहिए था बेसिकली। मैं और इजी वे बताता हूँ इसका, देखो इजी वे में जाते हैं हम लोग। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? -2.33, ठीक है। बेसिकली 233 है। 230 से छोटा नंबर देखो, बताओ क्या है मुझे? 232, 231 और 230 तो हमको दिया है बेसिकली, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2.32, 2.31, 2.31, बस एक नंबर और चाहिए। इसके आगे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको 5 कर दो और -2.31 लिख दो, सिंपल। कोई भी नंबर लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग को मेरा ही नंबर लिखना, और कोई भी नंबर लिख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे वेराइटीज आ सकते हैं। मैं बताता हूँ और क्या क्या आ सकता है। देखो इन दोनों के बीच में मैं बताता हूँ, इन दोनों के बीच में 2.32 और 2.315 के बीच में बताता हूँ क्या आ सकता है। -2.317, -2.316, -2 पॉइंट, हाँ ये दोनों आ सकते हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में डॉट के बीच में ये दोनों नंबर आ सकते हैं। और डेसिमल के बाद आपको बहुत सारा नंबर है, बहुत सारा, इनफिनाइट नंबर है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। बस याद रखना सीक्वेंस में लिखना, ठीक है। तो मैं कैंसर लिख दे रहा हूँ बेसिक वाला, -2.333, -2.32, -2.31, -2.305, -2.3। पीछे से नंबर मैच नहीं हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैं बता दिया हूँ। इसका बताओ मुझे क्या क्या आ सकता है। बिगर नंबर इज 5.3, तो 5.3 मैं यहाँ पे लिखूंगा। स्मॉलर नंबर इज 5.2, 5.2 से बड़ा नंबर बताओ क्या है? 5.21, 5.22, 5.23। आ गया 3 नंबर। कुछ भी लिख सकते थे रैंडमली, जैसे मैंने ये लिखा 5.21, उसके लिए ये भी लिख सकता हो 5.26, 5.27, 5.28, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। चलो अब इसमें बताओ बिगर नंबर कौन सा है इसमें? 4.5 वाला है, 4.6 वाला? 4.5 वाला आएगा। तो स्मॉलर नंबर इज -4.6, -4.5। इसके लिए दूसरा नंबर बताओ क्या होगा? -4.58। इधर पे उल्टा चलते हैं, -4.57, -4.56, सिंपल।